दिल्ली से थोड़ा दूर वर्मा हाउस नाम की हवेली थी, जहां हर दीवार में शान भी थी और एक रहस्य भी। इस घर की मालकिन थी शांति वर्मा, सख्त, तजुर्बेकार और समझदार महिला, और बहू थी नेहा, भोली मगर दिल से शेरनी। 3 महीने पहले ही इस घर में ब्याह कर आई थी, पर उसे क्या पता था ये घर सिर्फ हवेली नहीं, रहस्यों का जंगल है। माँ जी, आज मैंने आपकी पसंद की अदरक वाली चाय बनाई है। बहू, चाय नहीं, ये तो गर्म पानी है जिसमें गलती से अदरक गिर गई। इतनी भी बुरी नहीं होगी माँ जी, आपकी तो आदत है मेरी हर बात में कमी निकालना। बहू, मुझसे पंगा मत लेना, वरना मोगैम्बो खुश नहीं होगा। माँ जी, मोगैम्बो नहीं, मैं सिमरन हूँ और मैं घर छोड़ के नहीं, घर बसाने आई हूँ। हवेली का एक हिस्सा बंद था, पुराना स्टडी रूम। सब कहते थे वहां से रात में किसी औरत की आवाज आती है। शांति ने सख्त मना किया था, कोई उस कमरे के पास नहीं जाएगा। पर एक रात नेहा को वहां से किसी के रोने की आवाज आई। कौन है वहाँ? माँ जी? कोई जवाब नहीं, बस हवा चली, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर दीवार पर टंगा था एक पुराना फोटो, एक औरत का जिसकी शक्ल नेहा से मिलती जुलती थी। नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। दूसरे दिन सुबह सुबह, बहू, तो रात को कहाँ गई थी? उस कमरे के पास? हाँ मां जी, पर वहाँ कुछ अजीब है। वो फोटो किसकी है? कुछ बातें भूल जाना ही अच्छा होता है, वरना कभी कभी कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है। पर मां जी, सच जानने के लिए मैं सब कुछ हारने को तैयार हूँ, और मैं सच जानकर ही रहूंगी। बहू, तू आग से खेल रही है। मां जी, मैंने शोले देखी है, जो डर गया समझो मर गया। शांति ने उसकी आंखों में झांका और पलटकर चली गई। अगले दिन नेहा को स्टडी रूम की अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, कविता वर्मा, शांति की बड़ी बहू जो 5 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। नेहा ने पढ़ना शुरू किया। मां मुझसे कुछ छुपा रही हैं। इस घर में जो दिखता है वो वैसा नहीं है। तभी पीछे से आवाज आई, बहू, क्या ढूंढ रही हो? नेहा ने देखा शांति दरवाजे पर खड़ी थी, उनके हाथ में छड़ी और चेहरे पर ठंडी मुस्कान। बहुत जिज्ञासु हो गई हो आजकल? माँ जी, जिज्ञासा नहीं, सच्चाई की तलाश है। इस घर में सच्चाई इतनी आसान नहीं है बहू। रात गहरी थी, नेहा सो नहीं पाई। वो फिर से स्टडी रूम में गए। अचानक बिजली चली गई। मोमबत्ती की रोशनी में उसने देखा जमीन पर एक खून से सना दुपट्टा, और दीवार पर किसी ने लिखा था, सावधान, सास सब जानती है। नेहा का दिल धक धक करने लगा। भगवान के लिए कोई तो सच बोलो। सच कभी आसान नहीं होता बहू, और कभी कभी सास ही बहू की रक्षक होती है। डायरी पढ़कर नेहा को पता चला कि कविता वर्मा की मौत नहीं हुई थी। उसे घर के एक नौकर रंजीत ने ब्लैकमेल किया था, इसलिए शांति ने बहू कविता को छिपा दिया था ताकि परिवार की बदनामी ना हो। ये जानने के बाद नेहा ने पुलिस को फोन किया, पर तभी रंजीत घर आ गया। उसके हाथ में पिस्टल थी। बहू जी, ज्यादा चालाकी की तो गोली मार दूंगा। गोली चलाने से पहले याद रखना, मुझे गोली से डरा नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा मानना है कि डर के आगे जीत है। तभी शांति पीछे से आई, हाथ में लोहे का फूलदान लेकर, और रंजीत के सिर पर जोर से दे मारा। रंजीत बेहोश होकर गिर गया। कभी कभी गलत को सही ठहराने के लिए नहीं, मिटाने के लिए ताकत लगानी पड़ती है। माँ जी, आपने मेरी जान बचाई। बहू, अब तू मेरी बेटी है, और बेटियां सवाल नहीं करती, जवाब बनती है। रंजीत को पुलिस पकड़कर ले गई।
शांति अपनी दोनों बहुओं के साथ हवेली में खुशी से रहने लगी। Please like and subscribe my channel.